नमस्कार दोस्तों। आज अपन साइकियाट्री और साइकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में और साइकियाट्री के बेसिक के बारे में। क्या साइकोलॉजी का मतलब होता है, क्या साइकियाट्री का मतलब होता है। आप जब भी मार्केट में जाते हैं, जब भी प्रैक्टिकली हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो आपको दो हॉस्पिटल या दो क्लिनिक मिलते हैं। एक तो साइकियाट्री कंसल्टेंट, एक होता है साइकोलॉजिस्ट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों वर्ड क्या सेम है, क्या अलग है, अलग है तो इनमें क्या स्पेशलिटी है। और आज अपन पढ़ेंगे साथ में साइकियाट्री और साइकोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन। यहाँ से कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अपन पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आ सकते हैं इंट्रोडक्शन से, जो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो आज अपन फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक साइकोलॉजी और साइकियाट्री। जब भी अपन कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें साथ में ही पढ़ेंगे। पहले अपन नॉर्मल पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में एबनॉर्मल पढ़ेंगे। नॉर्मल का मतलब आपको समझना होगा साइकोलॉजी, और जहाँ पर एबनॉर्मलिटी आ जाए उसको समझना होगा साइकियाट्री। मतलब हमेशा साइकियाट्री में डिसऑर्डर्स पढ़े जाते हैं, जबकि साइकोलॉजी में नॉर्मल स्टडी की जाती है। अब बार बार मैं कह रहा हूँ कि डिसऑर्डर पढ़े जाते हैं और नॉर्मल, ये स्टडी किस बात की होगी। क्या यहाँ पर बॉडी ऑर्गन्स को पढ़ा जाएगा, यहाँ पर किस चीज़ की, किस टॉपिक की, किस ऑर्गन के बारे में या सिस्टम के बारे में, किसके बारे में बात होगी। तो उससे पहले मैं आपको इन दोनों का वर्ड मीनिंग समझाऊंगा। देखो, साइकोलॉजी और साइकियाट्री, इन दोनों वर्ड में एक कॉमन है, और कॉमन है साइकी। दोनों में कॉमन क्या है, साइकी। और इस साइकी का जो मतलब होता है वो होता है माइंड। क्या होता है, माइंड। क्लियर है। अब माइंड के बारे में अभी अपन बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके आगे मैं लोगस या लॉजी लगा देता हूं तो इसका मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना। साइकोलॉजी मतलब कि माइंड की स्टडी। द स्टडी ऑफ माइंड इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड इंक्लूडेड इन अ साइकियाट्री। ये जो साइकियाट्री वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो साइकी और दूसरा इयाट्री। ठीक है। ये जो इयाट्री है इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स होगा ट्रीटमेंट। क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ सोल। ध्यान रखना, ये जो साइकियाट्री जो वर्ड है उसके अंदर इस साइकियाट्री वर्ड का मीनिंग होता है ट्रीटमेंट ऑफ सोल या फिर ट्रीटमेंट ऑफ माइंड। दो वर्ड से मिलकर बना है साइकी, जिसका मतलब तो क्या हो गया, माइंड हो गया या सोल, आत्मा हो गई। और लास्ट में जो इयाट्री है इसका मतलब क्या होगा, ट्रीटमेंट। क्लियर है। तो ट्रीटमेंट कब करेंगे आप, ट्रीटमेंट क्यों करेंगे, जब कोई एबनॉर्मलिटी होगी। ट्रीटमेंट तभी करेंगे जब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी। और याद रखना, जो एबनॉर्मलिटी को जिस ब्रांच के अंदर, जिस मेडिकल की ब्रांच के अंदर ट्रीट किया जाता है उसका नाम क्या है, साइकियाट्री। और दूसरी बात करें जिसके अंदर नॉर्मल माइंड की स्टडी की जाती है वो क्या होगा, साइकोलॉजी। तो साइको, लोगस मतलब साइको, साइकी मतलब माइंड, और लोगस या लॉजी मतलब स्टडी, मतलब माइंड की स्टडी क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन देंगे, द स्टडी ऑफ माइंड इज नोन एज साइकोलॉजी एंड द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इंक्लूडेड इन द साइकियाट्री। ध्यान रखना, ट्रीटमेंट के साथ में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि डायग्नोसिस करना, जैसे कि प्रिवेंट करना, कोई बीमारी हो ही नहीं उसके लिए प्रिवेंशन, और अगर हो चुकी है कोई, आपको कोई लॉस हो चुका है तो उसके बाद में आपका रिहेबिलिटेशन। अगर ये सारी बातें की जा रही है तो अपन किसके बारे में बात करेंगे, साइकियाट्री।
तो छोटे से शब्दों में अपन बात करें तो जहाँ पर साइकोलॉजी होगी वहाँ पर नॉर्मल माइंड की स्टडी करेंगे, और साइकियाट्री होगी मतलब एबनॉर्मल माइंड की स्टडी करेंगे। अब देखिए ये जो साइकियाट्री वर्ड है, ये जो साइकियाट्री वर्ड है, ये साइकियाट्रिक वर्ड सबसे पहले किसने यूज लिया था, पहले ये देख लेते हैं। तो एक नोट लगा करके आप लिख लेना, एग्जाम में जो अभी मैंने बताया वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, सबसे पहले साइकियाट्री जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, किसने यूज किया, तो आप लिखना द वर्ड साइकियाट्री कोइंड बाय जर्मन फिजिशियन। एक जर्मन फिजिशियन थे, इन जर्मन फिजिशियन ने कोइन किया है साइकियाट्री को, और उनका नाम था जोहन क्रिश्चियन रेल। अच्छे से लिखना दोस्तों, जो साइकियाट्री वर्ड है उस साइकियाट्री वर्ड को फर्स्ट कोइन जिसने किया उनका नाम है जोहन क्रिश्चियन रेल 1808। अदर जितने भी माइलस्टोन हैं साइकियाट्री का, अदर जितने भी इससे रिलेटेड माइलस्टोन है वो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे अपन उनमें जैसे मैंने लिखवाया है इंपॉर्टेंट लाइन में आपको लिखवाता रहूँगा। जैसे कि शिजोफ्रेनिया सबसे पहले कब यूज किया, किसने यूज किया, ईसीटी सबसे पहले कब आई। जब शिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे तब शिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, जब ईसीटी पढ़ेंगे तब ईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी जितने भी माइलस्टोन हैं वो सारे अपन जैसे जैसे टॉपिक आते रहेंगे उन तरीके से अपन सोल्व करते रहेंगे। आप लिख लेना द वर्ड साइकियाट्री कोइंड बाय जर्मन फिजिशियन जोहन क्रिश्चियन रेल इन 1808। क्लियर है। अब देखो अपन बात करते हैं उस माइंड के बारे में। अब अपन बात करते हैं उस माइंड के बारे में। मैंने कहा कि आप यहाँ पर माइंड की स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर आप जो माइंड है उसकी एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये माइंड है क्या, क्लियर है, एक्चुअल में ये माइंड है क्या ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं माइंड के बारे में। ध्यान रखना, एक तो होती है एनाटॉमी, एक होती है फिजियोलॉजी। आपने सुना होगा एक तो एनाटॉमी और दूसरा क्या होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी जो होती है उसमें स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है और फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों याद रखना, ब्रेन एक स्ट्रक्चरल पार्ट है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, आपके सामने प्रेजेंट है, रियल है। अगर मैं बात करूं माइंड की तो क्या माइंड को आप देख सकते हैं क्या? मैं आपको कहूं कि मेरा माइंड खराब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ है? क्या कहीं ना कहीं ट्यूमर बन गई है ब्रेन में? क्या कहीं ना कहीं कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है? शायद स्ट्रक्चर में कहीं पर भी एबनॉर्मलिटी नहीं हुई, क्योंकि जो मूड आपका अभी खराब हुआ है वो 10 मिनट बाद ठीक भी हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी कुछ ट्यूमर बनी थी थोड़ी देर में ठीक हो गई। तो एक्चुअल में बार बार अपन जो माइंड वर्ड काम में लेते हैं इसका मीन्स क्या है? ये क्या कोई स्ट्रक्चर है? ये है क्या? तो ध्यान रखना, ये जो माइंड है ये जो माइंड है ये फिलोसॉफिकल टर्म है। कौन सी टर्म है? फिलोसॉफिकल। फिलोसॉफिकल का मतलब है वह जिसका कोई सबूत नहीं हो, जिसका कोई विटनेस नहीं हो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे हाइपोथेसिस जरूर होते हैं। जैसे कि आपको कहा जाता है कि दुनिया गोल है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को विटनेस दें तो शायद मेरे हिसाब से एग्जैक्टली आप नहीं दे पाएंगे। आप गॉड, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं, जो भी आपका जो जिसमें आपकी आस्था है, जिसको आप बिलीव करते हैं, मैं आपको पूछूं क्या आपने कभी उनको देखा है, तो शायद आप एग्जैक्टली उसके बारे में मेरे को कुछ भी सबूत नहीं दे सकते, कोई भी विटनेस नहीं दे सकते, लेकिन मानते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा। उसी तरीके से एक फिलोसॉफिकल टर्म है माइंड, जिसको ना तो आप देख सकते, ना टच कर सकते, ना उसमें डायरेक्टली आप मॉडिफिकेशन। डायरेक्टली का मतलब है जैसे कि मेरा हाथ है, मैं इसको डायरेक्टली काट सकता हूँ, लेकिन ऐसा यहाँ पर माइंड को अपन कुछ नहीं कर सकते कि माइंड ज़्यादा काम कर रहा है तो कम कर दो और कम कर रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दो। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो है क्या, आपको ध्यान रखना है, ये जो माइंड होता है ये फंक्शनल पार्ट है।
फंक्शनल, मतलब फंक्शन है जिसको आप कभी भी देख नहीं सकते। ये स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर होती तो आप देख पाते। तो जो माइंड होता है वो जैसे कि सॉफ्टवेयर काम करता है मोबाइल के अंदर। अब मैं कहूँ कि व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, अंदर है, लेकिन आप क्या मेरे को निकाल के दिखा सकते हो क्या कि देखो ये इसमें से निकाला, देखो ये यूट्यूब? नहीं दिखा सकते। वो सॉफ्टवेयर है, फंक्शनिंग है, लेकिन मैं मोबाइल को दिखा सकता हूँ आपको। जो आपके पास मोबाइल है उसको मैं दिखा सकता हूँ कि ये मोबाइल है। तो इसी तरीके से जो मोबाइल हुआ, जो हार्डवेयर हुए, उसके पार्ट्स हुए, वो तो क्या है, ब्रेन। और जिस तरीके से उसके अंदर फंक्शनिंग चल रही है उसको अपन क्या कहेंगे, माइंड। जिसको रियलिटी में आप कभी भी नहीं देख सकते, जिसको आप सिर्फ एज्यूम करना है, जिसकी सिर्फ आपको अवधारणा करनी है, ऐसे एक वर्ड है, टर्म है, जिसका नाम क्या है, माइंड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एब्स्ट्रैक्ट होती है, काल्पनिक होती है। याद रखना, माइंड क्या है, काल्पनिक है, मतलब जिसकी सिर्फ आप कल्पना कर सकते हो, एक्चुअल में, रियल में आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, अब इस माइंड के बारे में अपन आगे बात करेंगे कि माइंड के बारे में बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर अपने को पढ़ना हो तो किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो माइंड होता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये माइंड होता है जिसको पढ़ना तो पड़ेगा, देख तो नहीं सकते, लेकिन देखो पढ़ना पड़ेगा, तो किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको कहना है कि जो अपनी मेमोरी होती है उसको भी अपन क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। जो अपना परसेप्शन होता है उसको भी अपन क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। जो कॉन्शियसनेस है उसको भी अपन क्या कहेंगे, माइंड कहेंगे। आपके थिंकिंग है उसको भी अपन क्या कहेंगे, माइंड कहेंगे। आपके जो अटेंशन, कंसंट्रेशन है उनको भी अपन क्या कहेंगे, माइंड कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इमोशन भी आप देख नहीं सकते हो। क्या इमोशन बाहर निकाल सकते हो, नहीं। कुछ ऐसा होता है कि आप एज्यूम देख करके पहचान लेते हैं कि शायद पर्सन बहुत खुश है या बहुत दुखी है। ठीक है, इस तरीके से आप कल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो वो भी पार्ट किसका है, माइंड का है। इसके अलावा जजमेंट हुआ, इसके अलावा इंसाइट हुआ। ठीक है, इंसाइट हुआ, जजमेंट हुआ, मेमोरी, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इन सबको मिला करके अपन अब कह सकते हैं कि देखो माइंड है आपके सामने। इससे पहले तो मैं आपको कल्पना करवा सकता था, अब देखो आप आराम से कल्पना, मतलब आप आराम से एज्यूम कर सकते हैं। अगर मेमोरी को बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। अपन पढ़ेंगे क्या है, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, अटेंशन, कंसंट्रेशन, इमोशन, जजमेंट, इंसाइट एंड सो ऑन। इन सभी से मिलकर के एक कंबाइंडली अपन टर्म नाम दे रहे हैं कि माइंड है। आपके इमोशन खराब हो जाते हैं तो भी आप कहते हैं माइंड खराब हो गया। आपको अटेंशन, कंसंट्रेशन करने में, आप क्लास ले रहे हैं, अच्छे से दिखाई नहीं दिया, आप कहते हो अरे यार दिमाग खराब हो गया, आज तो माइंड खराब हो गया। इसका मतलब आप हमेशा बहुत परेशान हो जाते हैं सोचते सोचते, तो भी आप कहते हैं कि माइंड खराब हो गया। इसका मतलब माइंड ये सब कुछ है, ये सारा सब कुछ मिला करके क्या कहलाएगा, माइंड कहलाएगा। तो आज के बाद में जब भी आपको कोई कहे कि माइंड क्या है, तो आपके माइंड में मतलब एक आउटलाइन आ जानी चाहिए। क्या आउटलाइन आ जानी चाहिए कि मेमोरी, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, इमोशन, थिंकिंग, इन सभी को मिला करके अपन एक टर्म क्रिएट कर रहे हैं और उसी को अपन क्या कहेंगे, माइंड। ध्यान रखना, जब इन सब की नॉर्मल स्टडी करेंगे तो वह कहलाएगा साइकोलॉजी, और जब इनकी एबनॉर्मल स्टडी करेंगे, मतलब जब परसेप्शन में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, अपन पढ़ेंगे हेलुसिनेशन, इल्यूजन। किसका पार्ट होगा, साइकियाट्री का। लेकिन अब उससे पहले अपन पढ़ेंगे परसेप्शन,
नॉर्मल क्या होता है, इसका मतलब अपन क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि माइंड है क्या, साइकोलॉजी क्या है और साइकेट्री क्या है। तो दोस्तों अपने इस 15 मिनट के लेक्चर में अपन ने ये क्लियर किया है कि साइकोलॉजी वर्ड का मतलब होता है नॉर्मल माइंड की स्टडी करना, और साइकेट्री वर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मलिटी की स्टडी करना। और एबनॉर्मलिटी किसकी, माइंड की। और माइंड और ब्रेन दो बातें होती है। जो माइंड होता है वो फंक्शनल होता है, जिसको कभी आप देख नहीं सकते, और जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, जिसको आप देख सकते हैं। जब ये ब्रेन फंक्शनिंग करता है तो निकल करके जो रिजल्ट आता है उसी को अपन क्या कहेंगे, माइंड, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। फिलोसॉफिकल टर्म है, फंक्शनल यूनिट है और एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब काल्पनिक है। क्लियर है। और अगर आपको कभी आए कि बताओ एक्चुअल में माइंड है क्या, तो फिर आप इन सब के बारे में बात करोगे कि परसेप्शन भी माइंड है, मेमोरी भी माइंड है, थिंकिंग भी माइंड है, अटेंशन और कंसंट्रेशन भी माइंड है। क्लियर है। तो ये अपन आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी और साइकियाट्री के बारे में। अपन अलग अलग टॉपिक लेंगे, हर एक अलग टॉपिक का अलग लेक्चर होगा। मेमोरी को अलग से पढ़ेंगे, परसेप्शन को अलग से पढ़ेंगे, इस कॉन्शियसनेस को अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद में इनके डिसऑर्डर्स को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर वाइज चलते रहेंगे अपन। पहला लेक्चर आज अपना कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर अपन ने दो बातें सीखी है, क्या साइकोलॉजी और क्या साइकियाट्री है और क्या माइंड है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, किस तरीके से माइंड में एबनॉर्मलिटी आती है, किस तरीके से माइंड में एबनॉर्मलिटी आती है। अगर आपको ये देखना है, ये पढ़ना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा लेक्चर सेकंड के अंदर। क्लियर है। लेक्चर सेकंड जिसके अंदर ये माइंड कैसे काम कर रहा है, आप चल रहे हैं तो उसमें माइंड का क्या रोल है, आपके शिजोफ्रेनिया हो रहा है तो माइंड का क्या रोल है, आपको ऑब्सेशन कंपल्सन हो रहा है तो माइंड कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, ये सारी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में करेंगे। तो अगर आपको देखना है कि माइंड एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, तो आपको देखना होगा लेक्चर सेकंड। क्लियर है, जिसके अंदर अपन 3 टर्म पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने 2 बातें क्लियर कर ली है, साइकोलॉजी एंड साइकियाट्री। थैंक्स।